हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे एक बहुत बड़े अपडेट के बारे में जो अभी रिसेंटली आया है जीएसटी के अंदर। ये जीएसटी की 56th मीटिंग का अमेंडमेंट है और ये पूरे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा फैसला साबित होने वाला है। तो ये अमेंडमेंट क्या है और इसमें क्या बातें बोली गई हैं, आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी काउंसिल डिसाइड्स फॉर अमेंडमेंट्स इन जीएसटी रेट्स। आपको पता होगा कि जीएसटी जब इंडिया में 2017 में आया था तो उस समय एक गवर्निंग बॉडी जो बनी थी, जो आज भी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जीएसटी के लिए डिसाइड करती है, दैट इज जीएसटी काउंसिल। सो कोई भी अमेंडमेंट अगर आने वाला होता है, कोई भी चेंज अगर आने वाला होता है जीएसटी के स्पेसिफिकली रेट्स के अंदर, तो वो डिसीजन जीएसटी काउंसिल का ही होता है। जीएसटी काउंसिल की बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, वैसे ही एक मीटिंग जो कि 56th मीटिंग है वो वेंसडे को हुई है। अब उस वेंसडे की मीटिंग में क्या बोला गया, वेंसडे को एक मीटिंग हुई जो चेयर की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा जो मीटिंग चेयर की गई थी वेंसडे को, जो कि 56th मीटिंग थी, उसमें डिसाइड किया गया कि जीएसटी के रेट्स को रैशनलाइज किया जाएगा। जी हाँ, आपको पता होगा कि पहले जीएसटी के 5 अलग अलग रेट्स एप्लीकेबल थे, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% प्लस सेस। लेकिन अब इस रेट्स को रैशनलाइज करने का फैसला लिया गया है। ये अपडेट बहुत बड़ी है क्योंकि ऑलरेडी पीएम साहब ने ये बात बोली थी, मोदी जी ने ये बात बोली थी कि दिवाली पे वो एक गिफ्ट देने वाले हैं पूरे इंडिया को। तो आई थिंक इसी गिफ्ट की वो बात कर रहे थे। तो ये रेट्स क्या है, अब सिर्फ और सिर्फ 2 रेट्स एप्लीकेबल होंगे, दैट इज 5% एंड 18%। जी हाँ, सिर्फ 5% और 18% का रेट ही एप्लीकेबल होगा। इसके बीच में 0%, 12%, 28% इन सारे रेट्स को खत्म कर दिया गया है। इसकी एप्लीकेबिलिटी 22 सितंबर 2025 से हो जाएगी, यानी कि 22 सितंबर 2025 से जो भी सामान बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, उसके ऊपर ये 2 रेट्स ही चार्जेबल होंगे। इसे हम लोग बोलते हैं 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर। तो मीटिंग में ये डिसाइड किया गया जो टैक्स स्ट्रक्चर होगा वो 2 टियर होगा, दैट इज 5% एंड 18%। अगर हम लोग एग्जिस्टिंग जीएसटी रेट्स की बात करें तो एग्जिस्टिंग रेट में सबसे पहले था 0%, जिसके अंदर अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनपैक्ड जो हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये सारी चीजें 0% में आती थी, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं था। देन 5% एसेंशियल्स लाइक एडिबल ऑयल्स, फुटवेयर अंडर 1000, जो हम लोग रसोई में चीजें इस्तेमाल करते हैं, एडिबल ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर, फुटवेयर के ऊपर जिसकी वैल्यू 1000 रुपए से कम है, इन सब के ऊपर जो जीएसटी का रेट था वो 5% था। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, बट सारी चीजें यहाँ लिखी नहीं जा सकती, इसलिए मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है। देन 12% प्रोसेस्ड फूड्स, मोबाइल फोन, फ्रूट जूस, जो पैक्ड फ्रूट जूस आते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स आते हैं, मकेन वगैरह जो हम लोग खाते हैं, साथ में मोबाइल फोन्स, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर जो जीएसटी का रेट था वो 12% था। देन 18% सोप, टूथपेस्ट, एसी। ये कंट्रोवर्शियल बात भी थी क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना था, बहुत से बड़े ऑफिशियल्स का ये मानना था कि सोप को और टूथपेस्ट को भी 18% में रखा गया है, जो कि देखा जाए तो सही नहीं था, बिकॉज बेसिक नेसेसिटी की चीजें तो ये भी हैं। साथ में एसी और एसी के अलावा भी और भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे जो इस रेट के अंदर एग्जिस्ट करते थे। और लास्टली 28%, उसके अंदर लग्जरी गुड्स आते हैं, कार्स, टोबैकोज, बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सारी चीजों के ऊपर जो जीएसटी का रेट था वो 28% का था। इसको हम लोग सिन गुड्स बोलते हैं। सिन के अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी जो आपके लिए शायद सही नहीं मानी जाती हैं। और उसके अलावा उसके ऊपर सेस भी लगाया जाता था, कंपनसेशन सेस भी कलेक्ट किया जाता था। तो ये तो एग्जिस्टिंग रेट था, लेकिन इस रेट को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ 2 रेट लाए गए, एक 5% और दूसरा 18%। 5% के अंदर एक और अच्छी बात यह है कि मोस्ट, यानी कि अराउंड 99% सामान, 99% सामान जो पहले 12% में हुआ करता था, आर नाउ अंडर 5% एक्सेप्ट नॉन एसेंशियल आइटम। तो जो सामान पहले 12% के अंदर आता था, जो आपको यहाँ पे बेसिकली दिख रही हैं चीजें, मोबाइल फोन्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे अब कहां पे शिफ्ट हो गए हैं, 5% पे। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हो कि आपके जो फोन्स हैं वो आगे चल के सस्ते हो जाएंगे। सिमिलरली अगर 18% की बात करें तो मोस्ट आइटम्स ऑफ 28% आर नाउ अंडर 18%। तो यहाँ पे जो आपको आइटम्स कुछ 28% में दिख रहे हैं, इसमें से कुछ आइटम कहां चले जाएंगे, 18% पे। सारे नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चले जाएंगे। जैसे टोबैको नहीं जाएगा, टोबैको स्टिल सेस के साथ चार्ज किया जाएगा और उसके लिए एक नया रेट ही लगा दिया गया है, और ये भी हमें अभी समझना है, और वो रेट है 40%। उसको समझ लेते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ सिन गुड्स हैं और उन सिन गुड्स के लिए जीएसटी में एक नया रेट बनाया गया है। ये वो स्लैब रेट नहीं है, क्योंकि स्लैब तो सिर्फ 5 और 18% का है, इसीलिए हम लोग उसको 2 टियर टैक्स स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये एक नया रेट इंट्रोड्यूस किया गया है अपार्ट फ्रॉम स्लैब, एंड दैट रेट इज 40%। अब ये सिन गुड्स क्या है? ये है गैम्बलिंग, बेटिंग, टोबैको और अदर सुपर लग्जरी आइटम्स। सो ऑब्वियसली सुपर लग्जरी आइटम्स को हम नहीं बोल सकते, बट ये सारी चीजें सिन गुड्स के अंदर आती है। तो सरकार का ये मानना है कि इन सारी चीजों की खरीद बेच पे कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर जो रेट है वो बढ़ा दिए गए, क्योंकि ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं माने जाते हैं। तो ये 40% वाला एक नया रेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये एक आम आदमी के लाइफ के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। एफएमसीजी गुड, एग्जाम्पल ले लेते हैं शैम्पू का। एक शैम्पू जिसकी वैल्यू 100 रुपीज थी, जिसके ऊपर 18% पहले जीएसटी लगा करता था, तो 100 रुपए का 18%, यानी कि वो शैम्पू की कॉस्ट आती थी 118 रुपए। लेकिन अब जिसको 5% कर दिया गया है, तो 100 रुपए का 5% इज इक्वल टू 5। अब जो उसका रेट आएगा वो आएगा 105 रुपए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एफएमसीजी गुड्स के ऊपर तो आपको सेविंग होने वाली है, बचत होने वाली है। तो ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बात करें, जैसे कि एसी, मान लीजिए एसी की वैल्यू 20,000 रुपीज है और 20,000 के ऊपर 28% का पहले जीएसटी था। तो अगर 28% का जीएसटी है तो उसका रेट होगा 20,000 प्लस 5,600, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी? 25,600। लेकिन अब उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा 18%, यानी कि 20,000 उसका 18% 3,600, जिसकी वैल्यू आएगी 23,600। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर भी जीएसटी का रेट कम हो जाएगा, यानी कि वो गुड्स सस्ते हो जाएंगे, और जो एफएमसीजी गुड्स हैं वो तो सस्ते होंगे ही होंगे। कुछ कैटेगरी के गुड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, 40% में डाल दिए गए हैं, और वो 40% वाले गुड्स भी इसलिए हैं क्योंकि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही नहीं माने जाते। तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, या जीएसटी का क्या अपडेट है इसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इस लेक्चर को कंक्लूड मैं तब करूंगा जब मैं इसके ऊपर एक वीडियो और बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कार्स के बारे में बताऊंगा कि कार्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है इन जीएसटी के रेट्स का। आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।